स्टेब्लिश करने की बात कही ठीक जा है रही थी। सुशील, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर जो फैसला है वो आ गया है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहेगा। सीजेआई की तरफ से ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, और लगातार देखिए हम इसी पर चर्चा भी कर रहे थे। और एएमयू का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो कायम रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और इसके मायने काफी ज्यादा होंगे आने वाले समय में। सुशील, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये एक बड़ी लड़ाई थी जो लगभग 60 साल से चल रही थी, जिस लड़ाई को लेकर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये लड़ाई लड़ रही थी कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों के बहुमत से जो फैसला आया, उस फैसले से ये मोहर लगा दी गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है। और ये अपने आप में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां पर जिस तरह से आर्टिकल 30 का इस्तेमाल किया जा रहा था मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर, वो संसद के द्वारा दिए गए ग्रांट से भी ऊपर था। क्योंकि अगर किसी भी भाषाई और धर्म के आधार पर ज्ञान देने को लेकर कोई भी समुदाय प्रशासन और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाता है तो वो फिलहाल कहीं ना कहीं मान्य होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 30 के दायरे में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था वो फैसला सही था। अजीज पाशा का जो फैसला है उस फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। जी तो सुशील, ये माना जाए कि लगभग ये जो लंबी लड़ाई थी 59 साल की, जो एएमयू लड़ा था अल्पसंख्यक दर्जे की, वो आज खत्म हो गई है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 59 साल की लंबी लड़ाई थी, जिस लड़ाई के लिए लगातार अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अपने अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक लेकर आया। उस फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे मामले में अपना फैसला पढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है कि आर्टिकल 30 के मानदंड क्या होते हैं और आर्टिकल 30 के दायरे में कोई यूनिवर्सिटी किस तरह अपने आप को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक बड़ी राहत होगी जो अपने संस्थान को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए अभी जद्दोजहद कर रहे हैं। जिसमें से ताजा उदाहरण फिलहाल जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधार पर भाषाई और धार्मिक कहीं ना कहीं ज्ञान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो आप कह रहे हैं सुशील की कई यूनिवर्सिटीज को, खास करके अगर जामिया मिलिया की बात करें तो उसे भी एक राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला काफी लंबा चला है, लगातार दोनों ही तरफ से जो दलीलें दी गई, अब कहीं ना कहीं ये मामला थम जाएगा। लेकिन इसी के साथ आने वाले समय में जिस तरह से सीजेआई ने बड़ी बातें कही कोर्ट के अंदर, वो किस तरह की बड़ी बात रही और आने वाले समय में क्या नजीर रहेगा इस तरह के मामलों के लिए? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब सुनाया है उस फैसले के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर जो नए नियम बनाए जाएंगे वो फिलहाल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एएमयू यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का अधिकार दिया है, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में केंद्र का कहीं ना कहीं आधिपत्य रहता है, केंद्र से उनको ग्रांट मिलता है, तो निश्चित रूप से इसमें तय नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी अपने फैसले में निर्धारित करेगा। नई गवर्निंग बॉडी और छात्रों को किस तरह से फिलहाल वहां पर आरक्षण दिया जाए। ठीक है सुशील, लगातार नजर रहेगी इस बड़ी खबर